गैस शेरू तो अभी तक उठा भी नहीं होगा। शेरू कहाँ गया आज? शेरू सो गया क्या? कहाँ गया? चला गया? ये देख रहे हो, खाते हो, ये देखो शेरू। भाई साहब रजाई नहीं छूट रहा आज? हैं? दुनिया भर की ठंडा आपको ही आ रही है क्या? अच्छा फिर सोते रहो, जाना भी कहाँ है? कौन सा तुमने बीवी बच्चे लेके पालना है? तुम्हारा खाने का फिक्र कोई और ही करता है। नहीं तुम्हारी को सोने का टेंशन, नहीं तो खाने का टेंशन, नहीं तो रहने का टेंशन, नहीं कुछ कमाने का टेंशन। तुम्हारी को क्या टेंशन है ना? जब सुबह तुम्हारी को बाहर जानी होगी, यहाँ पे कहाँ कू परेशान करोगे। हाथ के हाथ तैयार। तुम तो मालिक है, हमें हो नौकर। मालिक को क्या टेंशन होगी? हाँ छुपा लो, पैर हैर सब छुपा लो। क्यों? मुंडी भी छुपा लो। हाँ कोई बात नहीं, मुंडी भी छुपा दो, बस कोई दिखेगा। इतने आँख ही निकाल रखना, ये आँख निकाल के रखना है ना। बस इसकी देखो ठाट माट। घड़ी पे कितने बज गया? 12 बजे तक शेरू ऐसे करके सो रहा है। तो आपने भी देखा होगा किस तरीक़ा से सो रहा है। पूरा रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के, अंदर से पूरी 2 मिनट के लिए पैर बाहर आई तो तभी भी उसको अंदर लेके चला गया। इतना ठंड लग रही है। इसको टेंशन किस बात की? खाने का टेंशन हम लिए, बाहर जाने का टेंशन हम लिए, रहने का टेंशन हम लिए, सारे चीज़ें हम करते तो इसको क्या टेंशन है? जब इसको सुसुपट्टी आ जाती है ना, पूरा घर को हिला के रखता है। ये तो मालिक हो गया, हमें इसके नौकर। सब कुछ जो चाहिए सामने, जो चाहिए खाना चाहिए ले, पीना चाहिए ले, दूध चाहिए ले, और बाहर घूमना है ले। टेंशन था हमारी को, इसका क्या क्या टेंशन है ना। सारे चीज़ें सुन रहा है, आपको दिखाती हूँ। एक आँख खोल के ऐसे सो रहा है, ये सारी चीज़ें सुन रहा है। तो इतना एक्टिंग बाज है ना। बड़ा रजाई ओढ़ के कम्बल में ऐसे गैस है ना। जैसे जो भी रखते हो ना, उनकी इस ख्याल रखना चाहिए। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को रखते हो, जैसे बच्चे होते ना, उसी तरीका के जब लाते हो तुम्हारे घर में, ये भी बच्चे बन के ही आते हैं। क्योंकि आप इतने बड़े तो ला के नहीं आते हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ही जैसे इनकी माँ से छुड़ा के लाते हो ना। माँ बाप नहीं बन सकते हो, वो इनको लाने की कोशिश मत करना। या तो इनके माँ बाप बनो, तब इनके माँ से छुटा के लाओ। नहीं बन सकते हो ना, तो इनको घर में ला के परेशान मत करना। इनकी सारी एक्टिविटी रे, इनकी जैसे परेशानी जो झेल सकता है, जो इनकी मुसीबत झेल सकते हो ना, वही लोग लाने की कोशिश करना। ऐसे गाय से देखो, ये जब तक 2-2.5 साल के नहीं होते ना, तब तक बहुत ही परेशानी करते हैं। इनकी परेशानी क्या ही सारी होती है। ये जैसे शरारती भी करते हैं। इनका को जूते, चप्पल, कपड़े, घर में लक्कड़, पलंग, सोफे, जो भी होगा ना, आपको सारा कुदरेंगे। ये सारी नुकसान ही करते हैं। ये कोई चीज़ इनको पता नहीं होता, हम क्या करते क्या नहीं करते। ये सोचते हम खेलते हैं, लेकिन ये नहीं खेलते। इनको सारी चप्पल मिल गए, चप्पल काट देते। जैसे जूते मिल गए, जूते भी काट देते। इनकी उस टाइम इनकी इतनी मस्ती होती है ना, इनकी नादानी होती है, क्योंकि इनको समझ नहीं होती। उससे पहले ये बिल्कुल इनकी दिमाग नादान होते हैं, ये समझ नहीं पाते हम क्या कर रहे क्या नहीं। 2 साल 2.5 साल का हो गया ना, तब तो समझ जाता है, कोई नुकसान करता नहीं है। ऐसे देखो पकड़ने में, उससे पहले जैसे तुम्हारी को पकड़ता भी है ना, इसको नहीं पता चलता, लेकिन हमारी कट जाती है। इनको नहीं पता चलता कि हमने इतनी जोर से भी ये काम किया। तो हमारी को भी क्या ही इसके हमने इतना मुसीबत रे, इतना नुकसान झेला ना। तो तभी मैं आपको बता रही हूँ, जो करता है ना वही जानता है, जो करे वही भरे। जो ये चीज़ से इस रास्ता से गुजरा होगा ना, उसी को पता होता है कि कौन सी रास्ता कैसा है, सही है कि गलत है। जो उस रास्ते में गए नहीं, उसको नहीं पता होगा क्या चीज़ है। जैसे जो खाना जिसने खाया होगा ना, उसी को पता है उस खाने का टेस्ट क्या है। तो गैस इसीलिए मैं बता रही हूँ, जो भी घर में डगी रखते हो ना, पहले हम भी यही सोचते हैं। अरे बाहर के पले हुए देखते थे ना किसी के घर में, सोचते थे हाँ आसानी से रख जाएगा, आसान से पलता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जब हमने भी रखा ना,
तो अब हमारी को पता चला कि इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें झेलनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें इनका मुश्किलें होता है, कौन सी ये करते हैं, इनका काफ़ी सारे चीज़ें है ऐसा। तो देखो छोटे छोटे जब 5-6 महीने से पहले का होगा ना, इनको 5-6 महीने तक तो बाहर लेना नहीं है। सूसू पोटी जो भी करे ना घर में साफ करो, अपने बच्चे के तरिया इनका सारा अपने बच्चे का करते हो ना, इसी तरीक़ा से इनका भी साफ करो। किसी कोने में कर देंगे, बिस्तर में कर देंगे, काई पे फर्श में कर देंगे, काई पे भी कर देंगे, ये सारी साफ करना पड़ेगा इसको, सारी चीज़ें ये चीज़ें साफ करना पड़ेगा। 5-6 महीने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इनकी हरकतें शुरू हो जाएगी, ये काटना वो काटना, ये लिया वो लिया, लाना फलाना, ये चीज़ें हो जाती है। ये भी है। उससे पहले उसके बाद जैसे ये इधर उधर करने लगते ना, तो इनको ठंड बहुत सारी लग जाती है, गर्मी भी लग जाती है। इनको हर चीज़ों से बीमारी से बचाओ, इनका खाने पीने का ध्यान रखो, इनके पहनने का ध्यान रखो, हर चीज़ें ऐसी चीज़ें है ना, इन डॉगियों के काफ़ी सारे चीज़ें हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे इनको झेलना, चाहे अपने घर में 10 बच्चे भी होंगे ना, वो आप आराम से पल जाएंगे, क्योंकि उनमें आपको जैसे उनकी देखभाल करना आसानी है। लेकिन एक ही डॉगी जब रखते हो ना, उसकी देखभाल करना बहुत ही मुश्किल है। एक बंदा इसके पीछे चाहिए, नहीं तो इसको घर में छोड़ के जा सकते हो, अकेला छोड़ भी नहीं सकते हो, नहीं तो तुम हर जगह इनको साथ ले सकते हो। खाना भी भाई तुम्हारा अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, खाना भी एक ही खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि इनके जैसे शुरू से जैसे आदत डालोगे वैसी इनकी आदत रहेगी, वैसी इनकी आदत बन जाती है ना। इनकी जैसे खाने पीने में भी भाई, पहले मेरा डॉगी छोटा था ना, तो हम जैसे ये एग वगैरह लाते थे, तो वही जैसे उसमें डाल के चावल के साथ डाल के दे देते थे ना, खा जाता था, खा लेता था। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, उससे पता नहीं इसको क्या नफरत होगी, उसमें नाक नहीं लगाता और ये 3-4 दिन भूखा रह जाएगा, नॉर्मल खाना नहीं खाएगा, सिंपल खाना नहीं खाएगा, और ये कुछ बोलेगा भी नहीं। आपको लग रहा होगा कुछ बोलेगा ना, आंख दिखा के कहीं कपड़े उठा के ले जाएगा, कहीं चप्पल उठा के ले जाएगा, जूते उठा के ले जाएगा, कोई और चीज़ उठा के ले जाएगा। तो ऐसे में इशारा दिखाएगा कि मैं भूखा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने के दो, ये बोलेगा नहीं। आँख दिखा के सामने आके ऐसी हरकतें करेगा। देखो मन में तरस कितना आता है, तुम तो पेट भर के खाओगे, ये भूखा रहेगा तो कितना मुश्किल होता है। हर जगह भाई इनकी पसंद के खाना नहीं मिल सकता, हर जगह तुम नहीं जा सकते हो। अब अकेले घर में कहाँ छोड़ सकते हो। गांव में होता है ना, तो सब रखो, बाहर जाते खुले में जैसे खेलते जाते आते हैं ना बाहर, जैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अपने खुली घर होती है, तो बाहर रखने में काफ़ी फायदा है। तुम्हारे जैसे घर में कोई भी चीज़ होता है ना, जैसे तुम्हारा घर का देखभाल, तो तुम्हारे लिए देखभाल तो देखो, अपनी जान भी इनकी चली जाएगी ना, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। इतना तो ये रफादार है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही पीछे हट जाएंगे, कोई चीज़ मुश्किल हो जाएगी ना, लेकिन ये पीछे नहीं हटेंगे। इनकी उस टाइम किसी को, कोई तुम्हारे घर में चोर आ गया, कोई तुम्हारे ऊपर कोई नहीं आ सकता है ना, तुम्हारे घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम इनको ये नहीं लगता है ये कोई इनको मारने के लिए भी आ जाएगा ना, इनका जान हाजिर हो जाएगी, ये पीछे नहीं हटेंगे। रफादार इतना है। देखो वही है ना, तो कोई जान लेता है तो जान देता भी है, ऐसा है। तुम्हारे जैसे इंसान को इतना करोगे ना, खा पी के जब खिलाओगे तब तक तुम्हारी याद रहेगी, तुम याद रहोगे, तुम्हारे खाया हुआ खाना याद रहेगा, तुम्हारा दिया हुआ खाना याद रहेगा, अच्छा खाना याद रहेगा, अच्छी बातें याद रहेगी, सारी याद रहेगी। लेकिन जब तुम खिलाना पिलाना छोड़ दोगे ना, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे, लेकिन ये सालों साल नहीं भूलेंगे। जब तक इनकी जान है ना, ये जीवित है ना, तब तक तुम्हारे एक चीज़, नमक के साथ रोटी भी देते हो ना, ये नहीं भूलेंगे। ऐसी है इनकी, क्या सारी चीज़ें। ऐसे तो काफ़ी लोगों को पता भी है ना, जैसे ये ऐसी बातें काफ़ी लोगों को पता भी है। जैसे जिसको पता भी नहीं होगा ना गाइस, आप ही सुन लेना। तो इनका जैसे रखते हो ना, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, और भी क्या सारी चीज़ें है। देखो इनको एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोलते हो ना हमारे डॉगी बीमार रहता है, ये खाना हजम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं देना, वो नहीं देना, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं होता है। जैसे जितना खिलाते पिलाते हो ना, वो हिसाब से खिलाना होता है हर चीज़। हम भी घर के ही खाना खिलाते हैं। मेरे डॉगी ले कभी बाहर का खाना अभी तक हमने नहीं दिया, नहीं तो इसको पेडिग्री दिया हमने,
नहीं तो कोई चीज़ बाहर का ला के दिया। छोटा भी था ना तभी भी हमने नहीं लाया, थोड़ा थोड़ा लाते थे कभी कभार, इसको जैसे शौक होता था ना ऐसे, जैसे नॉर्मली थोड़ी थोड़ी, जैसे बच्चे को टॉफियाँ वगैरह कोई चीज़ बिस्कुटें देते हो ना, इस तरीक़ा से इसको कभी कभी मनाने के लिए हम ये चीज़ें लाते थे। लेकिन इसका खाना कभी नहीं लाया हमने बाहर से, जो भी बनाना हमने घर का ही दिया, घर में ही दिया। इस हिसाब से आपको इसकी इनकी आदत बनाओगे, इस हिसाब से आप रखोगे ना, आपका डगी कभी बीमार नहीं होगा। जैसे इनको एक्सरसाइज चाहिए, आप जैसे रखते हो ना, इनके साथ बिल्कुल बच्चे बन के खेलना पड़ेगा, इनके साथ एकदम हर चीज़ इनकी सुननी पड़ेगी। एक एक दिन में 1-2 बार इनके साथ खेलो कूदो, इनके साथ मस्ती करो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं तुम्हारे साथ, इनके लगाव भी हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता है, इनकी थोड़ी सी अंदर की बॉडी है ना, ये सारी एक्टिविटी हो जाती है, इनका खून जो है ना संचालन भी हो जाता है, पेट का जो भी है ना इनकी पूरी हजम हो जाती है। तो ऐसा करके इनके पेट में गैस नहीं बनेगी। हमने कभी ऐसे, हमारा डॉगी भगवान की कृपा से बहुत कम ही इसकी तबीयत खराब होती होगी, कभी जब होता है ना बहुत भयंकर वाली होती है। एक बार ही हो गया था, हमने तो सोचा था कि अब बचेगा नहीं। 3 दिन 1 हफ्ते तक मेरे डॉगी ने पानी तक नहीं पिया, पानी तक, दूध भी नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। जो जो इसका इतना पसंद चीज़ था ना, इसका फेवरेट था ना, वो चीज़ पे भी नाक नहीं लगाता था, आँख उठा के नहीं दिख रहा था। तो तब तो हमने सोच लिया था कि ये अब जिएगा नहीं, अब ये तो पता नहीं क्या हो गया। फिर हमने डॉक्टर के पास लेके गया। हम डॉक्टर के पास भी बहुत कम लेते गए, जैसे जितना हो सकता है ना, पहले तो हम घर में ही करते, अपने डॉगी को घर में ही करते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, इंजेक्शन लगाया, उसने बोला कि ये इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा ये ठंडा भी हो गया, और इसलिए खाने पीने में कुछ गड़बड़ किया। गड़बड़ क्या हो गया था, इसलिए 2-3 दिन बासी खाना खाया था। तो हमने मना करते करते भी इसलिए बासी खाना चुप करके खा गया था, क्योंकि गर्मी का टाइम था, वो खाना सड़ा हुआ था। बाहर प्लांट में जैसे हम फेंकना भूल गए थे, जैसे रात का खाना अगले दिन खाया था ना, वो पिछले दिन हम शाम को चावल हम एक ही टाइम देते हैं, सुबह ही, क्योंकि शाम के टाइम नहीं देते, शाम के टाइम हम रोटी खिलाते। रोटी भी मेरा डगी ऐसा करके, जैसे आप जैसे तोड़ के कुछ डाल के, दही डालो कुछ डालो, ऐसा करके आप देते हो ना, इस तरीक़े से मेरा डगी नहीं खाता, कभी नहीं खाता। वो तो मैं जब तक मैं मेरे हाथ से नहीं दूंगी, मैं अपने हाथ से तोड़ तोड़ के नहीं दूंगी ना, तब तक मेरा डॉगी 2 दिन भूखा रह जाएगा, नहीं खाएगा। तो इस तरीक़े से रात को मैं रोटी खिलाती हूँ। तो चाहे 1 रोटी खाए चाहे 2 रोटी खाए, जितना भी इसका मन होगा उतना ही खाएगा। कभी ज़्यादा खाता है तो कभी कम खाता है, इसमें वो नहीं है। मेरा डॉगी इतना सारा ज़्यादा खाना खाता ही नहीं है। जैसे किसी का डॉगी होता है ना, जैसे अभी खा के उधर जाके उल्टी करेगा, इतना मेरा डॉगी ने कभी खाया ही नहीं, इस तरीक़े से खाया ही नहीं। उसको जितना खाना होगा ना उतना ही खाएगा, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो। ज़्यादा खाता ही नहीं, इतना बड़ा हो गया तभी भी अभी 2-3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता। सुबह भी हम थोड़ा सा इतना सा चावल देते हैं, वही भी कभी खा लेता है, कभी बचा लेता है। तो गर्मी का टाइम था, उसने खाया बासी चावल, उसमें तो वो कोई नॉन वेज वगैरह भी डाली हुई थी, वो सड़ी हुई थी, हमने रात को फेंकना भूल गया, सुबह 2-3 दिन इसलिए ऐसे करके खाया। इसके पेट में हो गया इन्फेक्शन, गैस भी बन गया, तो इसको इतनी भयंकर वाली बीमारी होगी, इतना एक दिन में कम से कम 50 बार उल्टियाँ किया होगा। तो ऐसे करके मेरा डॉगी बीमार हो गया था। तो उसके बाद तो हम डर गए थे। हमने तो ये साफ करते करते पीली पीली पानी निकल रहा था इसके अंदर से, और कुछ भी नहीं था, ऐसा करके इसका उल्टियाँ हो रही थी। तो फटाफट हम डॉक्टर के पास लिया। 1 दिन भर तो हमने लिया नहीं, सोचा कि ऐसा है ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने बोला बेटे को लेके जा, एक बार इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास लिया, उसने बोला कि इसका पेट में इन्फेक्शन भी हो गया, गैस भी बन गया, इसलिए कोई ऐसे खाने पीने में इसलिए गड़बड़ किया। तो मैं समझ गई कि ठीक है इसलिए क्या किया। तो उसके बाद फिर उसने दवाई दिया। हमने 2-3 दिन इसलिए 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया। मेरे को उस टाइम पता चल गया कि बिना खाना खाए भी हफ्ते तक भी ये जिंदा रह सकते। तो फिर खाना भी इसलिए नहीं खाया। तो उसके बाद हमने तो फिर दवाई दिया, 2-3 दिन बाद ठीक हो गया था। उसके बाद हम अपने डॉगी को खुद ही ख्याल रखते हैं कि इस तरीक़े से ऐसा होता है। कोई चीज़ एक बार हो जाता है ना, उसको पूरी ध्यान रखना पड़ेगी। तो गाइस वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। ये पूरी डॉगी के ही ऊपर है। तो आपको जिसके भी घर में डॉगी है वो भी देखना, वो भी पूरा पूरी वीडियो देखना, उनको भी पता चल जाएगी किस तरीके से कैसे। जो डॉगी लेने वाले हो, लेने के लिए सोच रहे हो ना, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें किस तरीके से आप रख सकते हो।
तो तब लेना। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा शेरू की वीडियो आती है, उसको भी देख सकते हो, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरी वीडियो को शेरू का इंतज़ार करना, आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।